हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग जो है समीक्षा अधिकारी 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी एनालिसिस करने वाले हैं हैंड रिटेन नोट से। देखिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही कम समय में पूरा जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसको हमने हैंड रिटेन फॉर्म में इसीलिए लिखा है कि आपको जो है ये आसानी से, मतलब जल्दी और आसानी से रिवीजन हो सके। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न क्या है? शब्द और विलोम के प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। नैसर्गिक का विलोम पूछा गया था, उसका होगा कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, कृत्रिम मतलब कि होता है ह्यूमन मेड, जिसको मानव ने बनाया है। अच्छा देखिए, जो ऑप्शन में दिया है उसको भी हमने रख दिया है। अनुर्वर यानी कि जो उपजाऊ नहीं होता है, उर्वर बनने की जो उपजाऊ भूमि है। आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव। वृष्टि का है अनावृष्टि। और सकाम का है निष्काम। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आपका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर के इर्द गिर्द होना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 है, देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी उसमें आया था, तो शुद्ध वर्तनी में क्या है? उसको आधिकारिक जो है शुद्ध वर्तनी है। अ में आ की मात्रा है, ध में छोटी की मात्रा है, क में आ की मात्रा है, र में छोटी की मात्रा है, और क आधिकारिक, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? शुद्ध वर्तनी हो गया। तीसरा में पूछा गया था जो प्रश्न, वो अनेक शब्दों का एक शब्द था, यानी कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, ठीक है। यानी कि सिचुएशन को देख के वो जो है कविता लिख दे, उसे कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। अच्छा, अन्य भी जो ऑप्शन में थे वो क्या थे? जो पुस्तकों की समीक्षा करे वो समीक्षक होता है। जिसकी बुद्धि कूश के अग्रभाग की तरफ पैनी होती है। कूश एक प्रकार का जो है, कह सकते हैं झाड़ी होती है, ठीक है। उसका जो है बहुत ही नुकीला होता है, जो पत्ती होती है, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है कि जिसकी बुद्धि जो है कूश के अग्र यानी कि अगले भाग की तरफ पैनी हो, उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जो किसी ओर से हो, यानी कि जो किसी ओर से हो, यानी किसी पार्टी से हो, देखते हैं ये इस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, ठीक है, तो उसे प्रतिनिधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर हम लोग चर्चा करेंगे। वसुधा। वसुधा का पर्यायवाची पूछा गया था, तो ऑप्शन में जो सही था वो था विपुला। विपुला जो है उसकी पर्यायवाची सही थी। बाकी भी होता है, जैसे भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधरा, ठीक है। ये भी क्या है? जो है धरती की पर्यायवाची है, यानी कि वसुधा की पर्यायवाची है। लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन में आया था, वो था वसुधा का पर्यायवाची विपुला, ठीक है। मैं वहां पे टिक लगा दिया हूं, यानी कि वहां पे जो है अंडरलाइन कर दिया हूं, आसानी से आप देख सकते हैं। अगला है करपट का जो है तद्भव पूछा गया था। कर्पट शब्द का, कर्पट शब्द जो है तत्सम है। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से उठा के डायरेक्ट हिंदी में ला दिए गए हैं बिना चेंज किए हुए, क्योंकि तत्सम है, स है, स से संस्कृत। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो संस्कृत का ज्यों का त्यों जो है रखा गया, उसको जो है बिना चेंज किए उसको कहते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव क्या होता है? जिसको जो है थोड़ा सा बिगाड़ के, बिगड़ा रूप को जो है तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो कर्पट का क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। खेलना का क्या हो जाएगा? शब्द, खेलना शब्द का जो है विशेषण पूछा गया था, उसका विशेषण होगा खेलना का, होगा खिलाड़ी। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। चंद्रहास इसका पर्यायवाची है। जो ऑप्शन में दिया था वो तलवार दिया था, यानी कि चंद्रहास जो है तलवार की पर्यायवाची है। वीडियो के लास्ट तक बन रही है, ताकि जो है हम आसानी से आपको बता देंगे। लेकिन देखिए, अब जो है कोई जरूरी नहीं है कि केवल जो है तलवार ही आएगा, उसका अन्य पर्यायवाची शब्द भी देख लीजिए। करवाल, खड्ग, असी, कटार, कृपाण। फिर से, करवाल, खड्ग, असी, कटार, कृपाण। पंजाबी लोग अक्सर जो है कृपाण शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कटार आपने सुना होगा, पूर्वांचल में यूज होता है। तो देखिए, जो जितने शब्द है ना, मतलब कि जो क्षेत्रीय शब्द है उसको भी पर्यायवाची में रखा जाता है, जिसका भाव जो है एक ही चीज निकले, ठीक है। अचार, अचार जो हम लोग खाने वाला पदार्थ है, इसका पूछा गया था कि ये विशेषण है कि नहीं है। देखिए, अचार विशेषण नहीं है, संज्ञा है। ये किसी खाद्य पदार्थ का क्या है? नाम है। अचार क्या है? किसी खाद्य पदार्थ का नाम है। अन्य जो विशेषण थे वो अकूत, अकर्ण, अचंड, ये क्या थे? विशेषण थे जो ऑप्शन में दिए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है भैया? 100 गुना लंबा, ठीक है। 100 गुना लंबा, ये किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण का प्रकार पूछा गया था, ठीक है। संख्यावाचक था, आवृत्तिवाचक था, अन्य 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 दो थे। तो ये आवृत्तिवाचक है, ठीक है। जिसमें पूछा गया हो 10 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 100 गुना, 50 गुना, जिसमें इतना गुना लगे उसे जो है
आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है सब कुछ जानने वाला, ठीक है, वो क्या होता है, 10वां प्रश्न है, वो है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। अनेक शब्दों का एक शब्द आया था, ठीक है। ये 2021 का प्रश्न का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं हिंदी के। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं, शब्द और विलोम पूछा गया था, ठीक है। प्रथम का क्या होगा, ये पूछा गया था, प्रथम का होगा अंतिम, ठीक है, प्रथम का क्या होगा, अंतिम। लेकिन अन्य जो ऑप्शन में दिए थे, प्रधान, प्रधान का विलोम होगा गौण, ठीक है। प्रत्यक्ष का क्या होगा, अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष माने जो डायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट है, ठीक है। प्रवर, अवर, ठीक है, ये क्या है, पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, कुछ शब्द, ठीक है, शुद्ध शब्द, ठीक है, कुछ शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य, ठीक है, सॉरी वो शब्द कह रहे हैं, कुछ शुद्ध वाक्य जो आपके एग्जाम में आए थे। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये शुद्ध है, सारे शुद्ध लिखे हुए, ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा इसमें, उसने मुक्त हस्त यानी कि खुले हाथों से धन को लुटाया, ये सही है, ठीक है। जो गलत आया था उसको मैं सही कर दिया है। उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, यानी कि खुले कंठ से, यानी कि बिना रोक टोक के उसने क्या की, उसकी प्रशंसा की। प्राणी मात्र का कल्याण करो, ठीक है, प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ठीक है। अब देखिए अवस्था की जगह उम्र दिया हुआ था, तो उम्र नहीं होगा, आपकी क्या होगी, अवस्था होगी। अवस्था कितने वर्ष की, 40 वर्ष की, यानी कि आप 40 वर्ष के हैं उम्र में, ठीक है। लेकिन उम्र का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, ठीक है। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति, अनेक शब्दों का एक शब्द था। जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होता है, यानी कि जो माँ बाप से संपत्ति मिलती है, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिक्त। क्या कहते हैं, रिक्त। प्लीज जो है कृपया करके आप लोग स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चोर, क्या है, चोर, ये इसका पर्यायवाची पूछा गया था। जो ऑप्शन में दिया था वो खनक, हमने हमने अंडरलाइन कर दिया, देखिए ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन में सही था। लेकिन चोर के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे दस्यु, रजनीचर, रजनीचर का होता है रात्रि को चलने वाला, रजनी बंदे का है रात्रि होती है, चर माने विचरण करने वाला, ठीक है। मूसक, तस्कर, तस्करी शब्द का प्रयोग होता है खासतौर से आपके पूर्वी इंडिया में, ठीक है, पूर्वी भारत में। कुंभिल, कम्भिज, देखिए भ है, कम्भिज है, ठीक है, तो ये याद रखना है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। पांडु क्या है, जो पांडु शब्द है ये विशेषण भी है और विशेष्य भी है। विशेषण क्या होता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताएं, विशेषता बताएं। विशेष से क्या होता है, जिनकी विशेषता बताई जाती है उस विशेष से हो जाते हैं, ठीक है। तो पांडु ऐसा शब्द है जो विशेषण भी है और विशेष्य भी है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 15वां प्रश्न था, ठीक है। 16 शुद्ध शब्द, ठीक है, शुद्ध शब्द जो था वो कवइत्री है, क्या है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, कवइत्री। ये जो कवित्री है ये एग्जाम में पूछा गया था। बाकी जो अन्य गलत थे ऑप्शन उनको देख लीजिए। नूपुर, न में बड़ाओं की मात्रा, प में छोटाओं की मात्रा, र। स्मरण, स म र, स्मरण। परिस्थिति, प र में छोटी की मात्रा, री, आधा स, थ छोटी की मात्रा, त में छोटी की मात्रा, परिस्थिति, ठीक है। शुद्ध वर्तनी, ये भी आपके एग्जाम में आया था, यानी कि शुद्ध शब्द यानी कि शुद्ध वर्तनी सब एक ही चीज है। परीक्षा के बारे में पूछा गया था, ठीक है, परीक्षा, तो प र में बड़ी की मात्रा होगा, और कक्षा यानी कि, ठीक है, छतरी वाला छ और आ की मात्रा। साथ में श्रीमान, श्रीमान में देखिए जो नौ है उसमें हलंत है, यानी कि नौ क्या है, आधा है। भाग्यवान, भाग्यवान में भी नौ आधा है। प्रतियुत, र त यो में छोटों को छटाओं की मात्रा, और त प्रतियुत, ठीक है। इतना समय दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप जो है ध्यान दे रहे होंगे खासतौर से स्पेलिंग पे। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। बिना, ठीक है, बिना पलक झपकाए, यानी कि कोई इंसान है, ये जो पलक है वो झपका नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, निर्निमेष। क्या कहते हैं, निर्निमेष। अक्सर भगवान के बारे में कहा गया कि भगवान की जो है पलक नहीं झपकती है, ठीक है, भगवान की पलक क्या होती है, नहीं झपकती है, तो उसको कहा गया है निर्निमेष। अनुरक्ति का विलोम पूछा गया था, तो वो होगा विरक्ति। अन्य जो ऑप्शन में थे, आसक्ति उसका होगा अनासक्ति, प्रकृति का होगा विकृति, ठीक है, अपकार का होगा उपकार, अपकार क्या होगा, उपकार। 20वां प्रश्न देख लीजिए, अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध वाक्य थे उसको मैं शुद्ध कर दूंगा। मैं अनेकों बार विदेश गया, तो अनेकों की जगह क्या होगा, हमने देखिए वहां पे बना के लिख दिया है इसे ब्रैकेट में, अनेकों की जगह होगा अनेक। मैं अनेक बार विदेश गया, अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, मैं अनेक बार विदेश गया, ये शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वाक्य था क्या क्या था, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता,
तो नापा की जगह क्या होगा, आंका होगा। इस हीरे का मूल्य जो है आंका नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अशुद्ध था, अगला वाक्य कि आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो केवल नहीं होगा, केवल और इतना दोनों क्या है, सेम टू सेम शब्द है, सिमिलर शब्द है, ठीक है। तो सिमिलर शब्द एक ही बार दो बार प्रयोग नहीं हो सकते, तो आप जो है कट हो जाएगा, इतना ही काम कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शुद्ध, यानी कि केवल वहां पे प्रयोग नहीं होगा, केवल जो है यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, केवल नहीं रहेगा, ठीक है। अगला है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक कहते हैं। ये प्रश्न 21वां था आपका, सब आसान है, ठीक है। मानस क्या है, विशेष्य है। मानस किसको कहते हैं, मनुष्य को कहते हैं, ठीक है। तो ये विशेष्य है। अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह, ठीक है। आग्रह का होगा अनाग्रह, ठीक है। आग्रह करना किसी का, ठीक है, किससे रिक्वेस्ट करना, उसका क्या हो जाएगा उल्टा, अनाग्रह हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है परिग्रह का होगा अपरिग्रह। संग्रह का होगा विग्रह, संग्रह माने इकट्ठा होना, विग्रह माने फैल जाना। 24वां प्रश्न है, आपत्ति का उल्टा होगा संपत्ति, ठीक है। आपत्ति है यानी कि उसका उल्टा क्या है, संपत्ति है। अवर्षण यानी कि वर्षण, ठीक है। वर्षण मतलब बारिश होता है, अवर्षण मतलब कि सूखा हो गया, ठीक है। गणतंत्र यानी कि जनता की राज्य, राज्य जनता की जहाँ चलती है। राजतंत्र यानी कि जहाँ राजा की चलती है, ठीक है। तो गणतंत्र का विलोम हो गया राजतंत्र। तो ऐसे ही 60 नोट्स लेके आएंगे और कम से कम समय में हम लोग रिवीजन करेंगे, और जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान देंगे। तो ऐसे ही बन रही हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।